जादुई कंबल की कहानी। एल्डोरिया के विचित्र गांव में हरी-भरी पहाड़ियों और क्रिस्टल क्लियर धाराओं के बीच बसा लायरा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। लायरा अपनी जीवंत कल्पना और कहानियों के प्रति अपने प्रेम के लिए जानी जाती थी। वह अक्सर अपने दिन गांव की लाइब्रेरी में बिताती थी, रोमांच और जादू की कहानियों में खोई रहती थी। एक दिन लाइब्रेरी की अटारी की खोज करते समय वह एक पुराने, धूल भरे ट्रंक पर ठोकर खाई। अंदर उसे एक ऐसा कंबल मिला जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह रंगों के बहुरूप दर्शक के साथ चमक रहा था और जटिल पैटर्न इसकी सतह पर नृत्य कर रहे थे। जिज्ञासा से प्रेरित होकर लायरा कंबल को घर ले गई। उस रात जब उसने खुद को इसकी गर्मी में लपेटा तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कि कंबल जीवित हो। वह सो गई और जैसे ही वह सो गई उसने खुद को जीवंत फूलों, ऊंचे पेड़ों और जगमगाती धाराओं से भरी एक अद्भुत भूमि पर पहुंचाया। इस जादुई क्षेत्र में लायरा की मुलाकात निक्स नामक एक बात करने वाली गिलहरी से हुई, जिसने उसे जादुई कंबल की किंवदंती सुनाई। निक्स ने बताया, यह कंबल जादुई बुनकर द्वारा बुना गया था, जो एक रहस्यमय प्राणी था, जिसने इसे अपने धारक को किसी भी स्थान पर ले जाने की शक्ति प्रदान की थी। लेकिन यह सदियों से खो गया है और कई लोगों ने इसकी शक्ति की तलाश की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लायरा को एहसास हुआ कि कंबल ने उसे किसी कारण से चुना था। अन्वेषण करने के लिए उत्सुक, उसने तैरते हुए द्वीपों और उड़ते हुए ड्रैगन की भूमि पर जाने की कल्पना की। तुरंत कंबल ने उसे एक गर्म चमक में ढक लिया और उसने खुद को एक हरे भरे तैरते हुए द्वीप पर खड़ा पाया, जिसके ऊपर आसमान में राजसी ड्रैगन शान से उठ रहे थे। जब उसने इस नई दुनिया की खोज की तो लायरा ने पाया कि जादुई कंबल में सपनों को जीवन में लाने की क्षमता भी थी। वह ड्रैकोनिस नामक एक ड्रैगन से मिली, जिसने उसे उनकी दुनिया को खतरे में डालने वाले एक बड़े खतरे के बारे में बताया। मालाकार नामक एक दुष्ट जादूगर ने सभी जादुई क्षेत्रों पर हावी होने के लिए कंबल की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। मालाकार को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित लिरा, निक्स और ड्रैकोनिस ने जादुई बुनकर को खोजने के लिए एक खतरनाक यात्रा शुरू की, जो जादूगर को रोकने का ज्ञान रखने वाला एकमात्र व्यक्ति था। उन्होंने जादुई जंगलों से यात्रा की, खतरनाक पहाड़ों को पार किया और रहस्यमयी गुफाओं में गए। रास्ते में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया और दोस्ती के मजबूत बंधन बनाए। कई रोमांचों के बाद उन्होंने आखिरकार चमकते फूलों और झिलमिलाते झरनों से भरे एक छिपे हुए उपवन में जादुई बुनकर को पाया। बुनकर ने खुलासा किया कि मालाकार को हराने का एकमात्र तरीका एकता और साहस की टेपेस्ट्री बुनने के लिए मैजिक ब्लैंकेट का उपयोग करना था, एक शक्तिशाली प्रतीक जो जादुई क्षेत्रों के सभी प्राणियों को जादूगर के खिलाफ खड़ा करेगा। बुनकर के मार्गदर्शन में लिरा ने टेपेस्ट्री बुनी और कंबल के जादू ने इसकी शक्ति को बढ़ा दिया। अपने नए सहयोगियों के साथ उन्होंने एक महाकाव्य युद्ध में मालाकार का सामना किया। जादूगर का काला जादू जादुई प्राणियों की संयुक्त शक्ति और एकता के सामने कुछ भी नहीं था और अंततः वह पराजित हो गया। जादुई क्षेत्रों में शांति बहाल हुई और लायरा एक प्रिय नायक बन गई। वह जादुई कंबल के साथ एल्डोरिया लौटी, जिसका उपयोग उसने ग्रामीणों के साथ अपने अविश्वसनीय कारनामों को साझा करने के लिए किया। कंबल आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत बना रहा, जिसने सभी को याद दिलाया कि साहस, दोस्ती और कल्पनाशीलता सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकती है। और इस तरह जादुई कंबल की कहानी एल्डोरिया में एक प्रिय किंवदंती बन गई, जो पीढ़ियों से चली आ रही है और आने वाले वर्षों के लिए अनगिनत सपनों और रोमांचों को प्रेरित करती है।